इस चैनल में पहली बार मौका मिला है इंडियन सीट बैठाने का। जब मौका मिला है तो जरूर कुछ अलग सिखा कर जाएंगे जो आज तक पिछला किसी भी वीडियो में बताया नहीं हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन सीट को तोड़ लेते हैं। इनलेट वाला लाइन यहाँ तोड़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 इंच का पाइप है और 1 इंच का पाइप में प्रेशर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब फिटिंग करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हम सबसे पहले पाइप गर्म कर लेते हैं क्योंकि इंडियन सीट का जो आउटलेट है वहाँ पर डायरेक्टली पाइप के अंदर नहीं आ रहा है, तो गर्म करके उसे सेटिंग करना पड़ेगा। अब गर्म हो चुका है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पाइप फिटिंग करते हो उस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पर जो है हम एक मार्किंग लेंगे, मतलब जैसे कि ये फ्रंट साइड में मेरा आ रहा है तो ये फ्रंट साइड में ही मुझे फिटिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ का सिस्टम देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर डाउन स्लैप नहीं है और ये 5th फ्लोर में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ऊपर हम पी ड्रॉप लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाता है। इसी के वजह से मैं नीचे एल्बो लगा चुका हूँ और स्लैब से सिर्फ 1 इंच हाइट लिया हूँ, मतलब 10 इंच का मेरा टुकड़ा लगेगा और इसी में पेन बैठा देंगे। तो यहाँ पर क्या काम गलत हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते रहिए, फिर समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम इसे पहले फिटिंग कर लेते हैं। अब फिटिंग करने के टाइम एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैं फ्रंट साइड में एक मार्किंग किया था तो उस मार्किंग को आपको ढील लेना पड़ेगा और आपका सामने की साइड वैसे ही स्ट्रेट में आपको रख देना पड़ेगा। तो ये है मेरा मार्किंग। शायद आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो उसे मैं फ्रंट साइड रख दिया क्योंकि अगर आड़ा टेढ़ा कर देता हूँ तो फिर से मुझे पाइप गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने का ऑप्शन यहाँ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वाटर प्रूफिंग करने वाला हूँ और वाटर प्रूफिंग में लीकेज पाइप भी देने वाला नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अलग वीडियो होगा। अब यहाँ पर जो है वाटर प्रूफिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पाइपलाइन भी कंप्लीट हो चुका है। जो पाइप आप देख रहे हो ये 1.5 इंच का पाइप है। यहाँ से जो है टैंक का हाइट 70 फीट है टॉयलेट से, फिर भी 1.5 इंच का दिया हूँ क्योंकि प्रेशर परफेक्ट मिलने वाला है। और यहाँ कॉर्नर में एक छोटा सा बेसिन लेने वाले हैं, तो बेसिन का कोई लेना देना नहीं है। बेसिन पहले प्लानिंग में नहीं था, बाद में लिए है, लेकिन यहाँ लीकेज पाइप दिया नहीं हूँ। और मैं खुद बोलता हूँ वाटर प्रूफिंग में लीकेज पाइप दीजिएगा तो कभी आपका बाथरूम लीकेज नहीं करेगा, स्लैब से पानी नहीं टपकेगा। और मैं खुद लीकेज पाइप नहीं दिया हूँ। अब टाइल्स के नीचे जो पानी जाएगा वो कहाँ से निकलेगा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर कपलिंग और एल्बो का टुकड़ा मेजरमेंट कर चुके हैं, इसे हम फिटिंग कर लेते हैं इनलेट लाइन में। और यहाँ पर आपको वही चीज बताऊंगा जो पहले बताया था, जो प्रेशर नहीं मिलेगा और इंडियन टॉयलेट का इनलेट लाइन को तोड़ना पड़ा था, तो वही अभी हम बताएंगे प्रेशर क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं और यहाँ देख लीजिए आप, वही कपलिंग से हम फिटिंग कर रहे हैं क्योंकि 1 इंच का पाइप आपका ब्लॉक हो जाएगा। किस तरीके से ब्लॉक होगा, चलिए आप देख लीजिए। यहाँ पर फिटिंग हुआ है ना, तो ये जो कपलिंग है अगर यहाँ पर डायरेक्टली अंदर पाइप जाता तो वो आपका सीमेंट से ब्लॉक हो जाता। जैसे कि यहाँ देख लीजिए पाइप पूरा अंदर जा रहा है और उसका होल जो है पीछे साइड रह जा रहा है, मतलब जिधर पाइप ठेक रहा है वहाँ पर कोई होल का कनेक्शन नहीं है। इसके वजह से मुझे इनलेट लाइन तोड़ना पड़ा था। और यहाँ पर कपलिंग मतलब एल्बो ऐसा साइज देंगे, इसका थिकनेस थोड़ा मोटा होता है तो वो आपका सीमेंट ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगा और ब्लॉक नहीं करेगा। और कपलिंग का इनसाइड साइज बड़ा होता है तो वहाँ पर फैल के पानी निकलेगा। लेकिन हाँ, हर इंडियन सीट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, और जब आता है तो ध्यान दीजिएगा। कहीं पाइप आप 1 इंच का डायरेक्ट लगाते हो और वो आप सीमेंट से जब जाम करते हो तो होल काफ़ी कम ना रह जाए इंडियन सीट में, तो प्रेशर डाउन हो जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा और काम करिएगा। वहाँ पर कपलिंग दीजिएगा और हो सके तो थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा, तो प्रेशर एकदम फर्स्ट क्लास आएगा, ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पर हम पूरा कचरा भर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको वाटर प्रूफिंग में लीकेज पाइप क्यों नहीं दिए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ आप कभी भी ऊपर फ्लोर में काम करते हो, इंडियन सीट लगाते हो, तो इस तरीके से काम करिएगा। आपका हाइट भी कम हो जाएगा और काम भी मस्त होगा। अब चलिए वाटर प्रूफिंग में लीकेज पाइप क्यों नहीं दिया हूँ, वो इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि 4 इंच में जो मेरा कनेक्शन हुआ है इंडियन टॉयलेट का आउटलेट, उसमें पूरा वाटर प्रूफिंग का स्लोप दिया हूँ। और यहाँ पर हम पूरा कचरा डालेंगे चारों साइड, क्योंकि ये जो स्लोप है, जो भी आपका टाइल्स का अंदर से पानी आएगा वो आपका इधर से ही निकल के आउटलेट में चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर लीकेज पाइप देता वाटर प्रूफिंग और भी हाइट करना पड़ता और पाइप का टुकड़ा को और भी हाइट लेना पड़ता, और पाइप हाइट लेता तो इंडियन टॉयलेट भी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाता। और यहाँ पर जॉइंट में सीमेंट या मसाला नहीं देकर कचड़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टाइल्स के अंदर जो पानी जाएगा वो आपका आसानी से आउटलेट में निकल जाएगा। अगर इस जॉइंट में आउटसाइड या इनसाइड सीमेंट का जॉइंट मार देता हूँ तो टाइल्स के अंदर जो पानी जाएगा वो कभी नहीं निकलेगा, जम के धर रहेगा और कभी ना कभी लीकेज हो जाएगा इसकी वजह से। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, और एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किन लोगों ने मुझे लुंगी पर देख के वीडियो को क्लिक किया। चाहे जो भी हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाकी है जो हम अभी बताने वाले हैं। इंतज़ार करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। यहाँ पर जो है इंडियन पेन अगर कभी भी लगाते हो तो इंडियन पेन के नीचे ज़्यादा मसाला मत दीजिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोच लेते हैं जो अगर इंडियन पेन के नीचे मसाला नहीं देंगे वो हिल जाएगा। अब 2 तगाड़ा मसाला में भी इंडियन पेन पूरा स्ट्रांग हो जाता है, ये चीज़ जानकर रखिएगा। तो ज़्यादा मसाला मत दीजिएगा और ज़्यादा सीमेंट वाला मसाला मत दीजिएगा। ज़्यादा सीमेंट वाला मसाला अगर इंडियन सीट में लगाते हो तो वो क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कड़क माल इंडियन सीट के नीचे नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कितना ज़्यादा कचड़ा दिया हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप रखा हूँ। बिल्कुल आप देख लीजिए हल्का हल्का मसाला नीचे जाएगा। मतलब अगर कभी भी इंडियन सीट निकालना हो ना, बाजू से तोड़ के आप मसाला को क्लियर करके पेन को डायरेक्टली ऊपर उठा सकते हो और निकल जाएगा। यहाँ पर और भी एक चीज़ आप लोग नोटिस किए नहीं हो शायद, यहाँ पर मैं सबसे पहले मसाला देके पेन को जाम कर रहा हूँ और लेबल करूँगा। और पीछे का जो इनलेट लाइन है अभी तक मैं उसे कनेक्शन नहीं किया हूँ, मतलब सीमेंट देकर जाम नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल करूँगा और पीछे ज्वाइंट कर दूँगा तो वो हिल जाएगा और लीकेज होने का चांसेस रहेगा। तो पहले पेन को आप मसाला देके अच्छे से लेवल कर लीजिए बबल लेवल देकर, उसके बाद आप पीछे का ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बबल लेवल का भी आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ जो हम में से काफ़ी लोगों का ये चीज़ में गलती हो सकता है। आप अपना बबल लेवल देखिएगा, उसके बाद फिर से आगे कमेंट करके बताइएगा आपका बबल लेवल सही है कि नहीं। जो चीज़ मैं बताऊँगा उससे पहले हम यहाँ पर जाम कर लेते हैं, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं टॉयलेट को, और उसके बाद हम फिर ज्वाइंट करते हैं इनलेट लाइन को। यहाँ पर इनलेट लाइन इस तरीके से आप ज्वाइंट करेंगे तो क्या है, आपका इनलेट लाइन जो है वो हिलेगा नहीं। आपका इंडियन सीट जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यहाँ पर मैं उसके बाद इनलेट लाइन को कनेक्शन करके सीमेंट मार दूंगा और फिर क्या है, और ना हिला ना डोला, बस काम खल्लास हो गया। यहाँ पर हो सके तो थोड़ा सा आप सूखा सीमेंट मार दीजिएगा तो और भी जल्दी ये सूख जाएगा। और नहीं भी मारेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मार दीजिएगा तो वो जो सीमेंट है वो नीचे खिसक के नहीं जाएगा। बबल लेवल जो है हम लोगों का अक्सर बहुत सारा काम आता है, जैसे कि इंडियन सीट भी बैठाते हैं तो वहाँ पर बबल लेवल लगता है। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोग हमेशा नोटिस करिएगा, और इसका सेपरेट वीडियो अलग से एक बनाऊंगा, लेकिन इसमें भी आप लोगों को जानकारी देकर जाऊँगा, छोटा सा जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है हर कोई पूरा नहीं देखते हैं तो उनको उतना दूर तक पता नहीं चलेगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लोगों को वो चीज़ पता चलेगा। जो हम में से काफ़ी लोग ये चीज़ गलती करते हैं, मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। अब जो है मेरा यहाँ पर पेन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो थोड़ा सा मसाला लगेगा वो देकर पूरा ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं, देख लीजिएगा। जहाँ से मैं 1 इंच का लाइन लिया 1.5 इंच के बाद, तो वो चीज़ जो है ना 1 इंच का पाइप लीजिए, लेकिन 100 इंच का अगर फ्लास्क हुक मिलता है ना तो 100 इंच का फ्लास्क हुक में बूसिंग मार के आप 1 इंच का लाइन ले जाइए, उसमें प्रेशर और भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि 100 इंच का फ्लास्क हुक में 1 इंच पाइप का प्रेशर देता है और 1 इंच फ्लास्क हुक में आपका 1 इंच का पाइप का प्रेशर नहीं मिलता है, उससे कम हो जाता है। तो इसकी वजह से 100 इंच का फ्लास्क हुक अगर मिलता है तो वो लगाइए, और भी बेस्ट रहता है प्रेशर में। अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ कंसील्ड जो है सभी चीज़ जाम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका टैंक का हाइट कम है तो वहाँ पर आप 1.5 इंच का पाइप उतना तक लाइएगा जितना तक मैं लाया हूँ, तो आपको प्रेशर अच्छा खासा मिलेगा। और डाउन स्लैप ना होने के कारण मैं नीचे जो है पी ड्रॉप लगाया हूँ, जहाँ पर आप देख लीजिए एल्बो नहीं पी ड्रॉप लगाया हूँ ताकि स्मेल ना जाए। कभी भी गलती से एल्बो मत लगा दीजिएगा। यहाँ पी ड्रॉप इसलिए लगाया हूँ, अगर ऊपर पी ड्रॉप लगाता तो हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाता इंडियन सीट का, इसकी वजह से नीचे पी ड्रॉप दिया हूँ। और इसके ऊपर ठीक आप देख लीजिए यहाँ पर जो है हमारा टॉयलेट लगा है और इसमें डाउन स्लैप नहीं है, तो वाइट भी लगा सकते हो अगर आपके पास जगह है। अब आइए बबल लेवल का जानकारी देते हैं। बबल लेवल एक ऐसा चीज़ है, अगर आप कभी भी खरीदने जाते हो आँख बंद करके मत खरीदिएगा। बबल लेवल को जब भी खरीदते हो दुकान में कहीं पर भी वहीं पर चेक करिएगा, जैसे कि किसी भी जगह में एक लेबल करके रखिएगा, या लेवल जगह हो या फिर बबल लेवल को लेवल करके यहाँ पर ऐसा पानी जो है ना इसका अंदर का, उसे आपको सेंटर करना है। मतलब जैसे मैं लेवल करके पानी सेंटर में रखा हूँ इस तरीके से रखना है, और आपको जगह सिलेक्ट कर लेना है। मतलब मैं जिस जगह में बबल लेवल रखा हूँ ना, ये आपको जगह इस तरीके से सिलेक्ट करना है और लेवल कर लेना है। और फिर क्या करना है, आपको बबल लेवल लेकर उल्टा करना है, मतलब इस तरीके से आपको फिर से यहाँ पर रखना है। और ये रखने के बाद जो है ना आपको पानी देखना है वही सेंटर में आ रहा है कि नहीं। यहाँ आप देख लीजिए जिस जगह में मैं बबल लेवल रखा था फिर पलटी मार के उसी जगह में रखा हूँ,
लेकिन पानी जो है एक साइड हो गया और यही चीज गलती है। ये बबल लेवल सही नहीं है और इस बबल लेवल को आप खरीद दीजिएगा मत। लेकिन ये बबल लेवल मेरा नहीं है, मैं जिस साइट में जाता हूँ जिनका बबल लेवल पाता हूँ मैं चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ अक्सर लोगों का बबल लेवल गलत होता है और मैं उनको बोलता हूँ आपका बबल लेवल खराब है। और आप लोगों का खराब है कि नहीं, जाइए देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।